हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में अखंड भारत की आत्मा और वैदिक काल के बारे में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती को सीमाओं की आदत नहीं थी, ना नक्शे पर खींची गई रेखा थी, ना देशों के नाम। उस समय यह भूमि केवल भूमि नहीं थी, यह एक जीवित चेतना थी। पहाड़ इनकी रीढ़ थी, नदियाँ इनकी नसें, जंगल इनका श्वास था और यहाँ रहने वाले लोग इनकी आत्मा। इसी भूमि को लोग भारतवर्ष कहते हैं। सूरज जब पूरब से उगता तो उसकी हल्की किरणें हिमालय की चोटी को छूती। वही हिमालय जो केवल पर्वत नहीं था बल्कि एक मौन प्रहरी था, उसके पार भी जीवन था। लेकिन भारतवर्ष की ओर वह एक पिता की तरह खड़ा था, संरक्षण करता हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दूर दूर तक बहती थी। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये केवल जलधाराएं नहीं थी, ये संस्कृति को अपने साथ बहाकर ले जाती थी। उस समय मनुष्य ने प्रकृति से लड़ना नहीं सीखा था, वह उसके साथ जीता था। वह जानता था कि पृथ्वी उसकी माँ है, आकाश उसका पिता है, अग्नि उसका सखा है और वायु उसका प्राण है। यही वे मंत्र गूंजे जो आज भी हवा में तैरते हैं। ऋतुएं, स्तुएं, प्रार्थनाएं किसी एक राजा के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, बल्कि समूचे जीवन के लिए। लोग दूर दूर तक बसे थे, कहीं घने वन थे, कहीं विस्तृत मैदान, कहीं मरुस्थल तो कहीं समुद्र की लहरें। लेकिन मन अलग अलग नहीं थे। भाषा बदल जाती थी, वेश बदल जाता था, पर जीवन को देखने की दृष्टि सी रहती थी। अतिथि देवता होता था, सत्य को सर्वोपरि माना जाता था। धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य था। इसी भूमि पर राजा भरत का नाम गूंजा। उनके नाम से यह धरती भारत कहलाई। लेकिन यह नाम शासन का प्रतीक नहीं था, यह उत्तरदायित्व का बोध था। राजा स्वयं को सेवक मानता था। राज्य जनता की जंजीर नहीं बल्कि जनता राजा की आत्मा थी। समय बहता गया, पीढ़ी बदलती, नगर बसे, जनपद बने। तक्षशिला और नालंदा जैसे स्थानों पर ज्ञान की लौ जली, जिसकी रोशनी दूर देशों तक पहुंची। वहां लोग यह जानने आते थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आकाश कैसे चलता है, तारे क्यों चमकते हैं और मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। फिर एक समय आया जब अयोध्या में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया राम। वह बड़े हुए लेकिन केवल राजा नहीं बने, उनके जीवन ने इस विशाल भूमि को एक सूत्र में बांध दिया। जब वे बन गए तो वे किसी एक राज्य में नहीं रहे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को पैरों से नापा। चित्रकूट, दंडकर्ण, पंचवटी, हर स्थान आज भी उन्हें याद करता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए समुद्र तक पहुँचते हुए राम ने यह बताया कि यह सारी भूमि एक है, चाहे वह जंगल हो या नगर, पर्वत हो या द्वीप। लंका भी दूर नहीं थी, वह भी इसी संसार का अंग भी। वहाँ युद्ध हुआ, लेकिन वह भूमि जीतने का युद्ध नहीं था, वह मर्यादा और अहंकार के बीच का संघर्ष था। जब रावण गिरा तो राम ने विजय का उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने विभीषण को राज्य सौंपा। यही भारत की आत्मा थी, विजय में भी विनम्रता। समय फिर बदला। द्वारका में एक और युग पुरुष खड़ा हुआ, कृष्ण। वे कहीं राजा थे, कहीं सारथी, कहीं मित्र, कहीं दर्शनी। उनके शब्द कुरुक्षेत्र में गूंजे। यह युद्ध केवल दो परिवारों का नहीं था, उस मैदान में पूरा भारतवर्ष खड़ा था। उत्तर में दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी राजा, सभी परंपराएं, सभी मत एक ही भूमि की संतानें थी। कृष्ण ने कहा कि कर्म से भागो मत, धर्म को छोड़ो मत, जीवन को त्याग नहीं साधना बनाओ। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बनी, वह इस भूमि की धड़कन बन गई। समय चक्र कभी रुकता नहीं। साम्राज्य उठे गिरे,
मौर्य आए, गुप्त आए, चाणक्य जैसे मस्तिष्क हुए, जिन्होंने अखंडता को केवल तलवार से नहीं नीति से जोड़ा। अशोक ने युद्ध देखा, रक्त देखा, फिर भीतर से बदल गया। उसने पहली बार पूरे भारतवर्ष को करुणा से जोड़ने का प्रयास किया। फिर कठिन समय भी आया, बाहर से आक्रमण हुए, कुछ लूट के ले आए, कुछ शासन के लिए, लेकिन यह भूमि टूटती नहीं थी। इसे जितना दबाया गया उतना ही भीतर से यह और मजबूत हुई। मंदिर टूटे लेकिन भक्ति नहीं टूटी, राज्य बदले लेकिन संस्कृति बदलती रही। सभी संतानों के भजनों में, कभी कवियों की वाणी में, कभी साधुओं की मौन संध्या में अखंड भारत का अर्थ यह नहीं था कि यहाँ कभी संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष हुआ, बहुत हुआ, लेकिन संघर्ष के भीतर भी एक धागा था जो सबको जोड़ता था। वही धागा आज भी है, भले आँखों से दिखाई न दे। फिर एक दिन नक्शे बने, रेखाएं खींची, कहाँ गया यह अलग है, वह अलग है, लेकिन नदियाँ नहीं रुकी, पर्वत नहीं हिले, स्त्रियाँ नहीं बटी, जो भटक गया वह भूमि भी आत्मा नहीं। अखंड भारत आज भी एक संस्कृत नहीं, एक संभावना है। यह विचार है कि हम अलग दिख सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक हैं। यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह भारत कभी समाप्त नहीं होता।